नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं उत्तराखंड प्रदेश में हरिद्वार में स्थित कनखल तीर्थ नगरी अति प्राचीन तीर्थ नगरियों में से एक है। यहाँ मौजूद दक्षेश्वर मंदिर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो उन्होंने पृथ्वी लोक में कनखल की स्थापना की और अपने मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को पृथ्वी लोक का पहला राजा बनाया। दक्षेश्वर महादेव कनखल में इस सृष्टि का पहला स्वयंभू शिवलिंग है, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान शंकर ने की थी और ब्रह्मा ने कनखल में ही दक्षेश्वर महादेव मंदिर के सामने ब्रह्मेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में दक्षेश्वर महादेव की पूजा करते हैं और दक्षेश्वर महादेव मंदिर की पूजा करने का पूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब शिव भक्त पहले ब्रह्मेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसके बाद दक्षेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी स्वयं दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सदैव भगवान शंकर की पूजा में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में दक्षेश्वर महादेव मंदिर की पूजन में सम्मिलित होने वाले भक्तों को ब्रह्मलोक और शिवलोक दोनों का फल प्राप्त होता है। इस मंदिर का संबंध प्राचीन काल से होने के कारण इसके पीछे अनेक कथाएं भी जुड़ी हैं। पौराणिक मान्यता के है कि सती के पिता प्रजापति राजा दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे एवं माता सती के पिता थे और सती के पिता होने के नाते भगवान शिव के ससुर भी हुए। दक्ष को माता सती का भगवान शिव से विवाह करना नहीं भाया, जिसके कारण उन्होंने विवाह के पश्चात उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। एक बार की बात है, माता सती और भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान थे। तभी कहीं से उन्हें यह सूचना मिली कि राजा दक्ष ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देव देवता, यक्ष, गंधर्व आदि को निमंत्रित किया गया है। खुद को निमंत्रण न मिलने के कारण माता सती थोड़ी संकुचित हुई और बात को संभालने के लिए शिव से बोली, पिता के घर जाने के लिए पुत्री को कब से निमंत्रण की आवश्यकता पड़ने लगी। पिताजी ने अनुष्ठान रखा और मायके गए हुए काफ़ी समय भी हो गया। अंत में तो मायके जाऊंगी इस प्रकार से बोलने लगी। भोलेनाथ के समझाने पर भी सती नहीं मानी और राजा दक्ष के घर पहुंच गई। वहां जाकर माता ने देखा कि विष्णु, ब्रह्मा समेत सभी देवताओं का आसन लगा है, परंतु भगवान शिव का कहीं नाम भी नहीं। तभी राजा दक्ष ने सती से दुर्व्यवहार किया, जिससे रुष्ट होकर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह बात जब भगवान शिव को पता लगी तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव यज्ञ स्थली में उपस्थित हो गए। माता सती का जला हुआ पार्थिव देख भगवान शिव के गुस्से का ज्वालामुखी राजा दक्ष पर फूट गया, जिसके कारण भगवान शिव ने उसका सर काट दिया। उसके बाद भी भगवान शिव को क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई और वो माता सती का जला हुआ पार्थिव लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, जिससे उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। यह देख भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को उनके पीछे छोड़ा और सुदर्शन ने एक एक कर सती के श्री अंग काटना शुरू कर दिए। पृथ्वी पर जिन 52 जगह माता सती के श्री अंग गिरे, वहाँ 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जो कि आज भी आस्था का मुख्य केंद्र है। काफ़ी समय बाद देवों की स्तुति के कारण बाबा भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। तब उनके पास ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सती के पुनर्जन्म के बारे में बताकर पहले तो प्रसन्न किया और फिर अपने पुत्र दक्ष के प्राणों की भीख मांगी। तब भोलेनाथ ने दक्ष के सर की जगह एक बकरे का सिर लगा दिया और प्रजापति दक्ष को जीवन दान दिया।